अस्सलाम वालेकुम। KC100X की बात कर लेते हैं। तो आज भी KC100 में एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया। 67,000 के बाद से KC100 कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर में ही चल रहा है और KC100 के सारे स्टॉक्स में एक कंटिन्यूसली सेलिंग दिखने में आ रही है। और आज तो KC100 ने 61,750 पॉइंट्स तक KC100 गया, यानी कि इतना डिप मारा है KC100 ने। और फिर यहाँ सारे स्टॉक्स की एक्यूमुलेशन हुई है। जिस तरह से पेनी स्टॉक्स में सेकंड हाफ में एक तेज़ी दिखने में आई है और सारी पेनी स्टॉक्स में एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया, चाहे वो सिनर्जी हो, पेल हो, FFL, WTL के इलेक्ट्रिक, कॉसम, ये सारी पेनी स्टॉक्स हैं। इन सब का मैंने आप लोगों को मना करा है। सिर्फ मैंने आपको दो पेनी स्टॉक्स का बताया था। एक था बैंक ऑफ पंजाब और सेकेंड है सिनर्जी। देखिए, बैंक ऑफ पंजाब को जो मैंने आप लोगों को बताया था BOP का, तो इसका जो टारगेट है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक ऑफ पंजाब, देखिए अभी तो 7 रुपये तक ही आ चुका है, लेकिन इसमें मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है और ये 8.5 रुपये तक जा सकता है। यानी कि 8.5 रुपये पे आप लोग बैंक ऑफ पंजाब में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, यानी कि इतना बैंक ऑफ पंजाब बढ़ सकता है। तो अभी तो ये 7 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से 1.5 रुपये तक और मजीद बढ़ सकता है। इसके अलावा आप लोग कहीं से भी पेनी स्टॉक्स में काम करें तो आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा, यानी कि यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है। तो यहाँ से आप लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, वो इसलिए कि अगर कोई से भी पेनी स्टॉक में सेलिंग आती है तो फिर आप लोगों को जो नुकसान है वो कम से कम होगा। इसके अलावा सेकंड कंपनी का जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसका नेम है सिनर्जी, तो ये भी बहुत ज़्यादा ही छोटे में ये पेनी स्टॉक है बेसिकली, और ये छोटे में कंपनी आती है। तो हम पिछली स्ट्रीम में सिनर्जी की परफॉर्मेंस देख लें तो ये जिस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ था और सिनर्जी का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आया था, लेकिन फिर नीचे की तरफ आता हुआ सिनर्जी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया था वो 2 रुपये 60 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे का सिनर्जी का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो यहाँ पर जैसी बाइंग जनरेट हुई है और सिनर्जी के स्टॉक ने जैसे ही 4 रुपये 80 पैसे का जो कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको ब्रेक करना लाजमी था, तो भरपूर वॉल्यूम के साथ सिनर्जी के स्टॉक ने जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो वहाँ तो मैंने आप लोगों को इसीलिए बता दिया था कि सिनर्जी का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, यानी कि मजीद तेज़ी सिनर्जी के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। और अभी सिनर्जी का स्टॉक 5 रुपये 49 पैसे, यानी कि 5.5 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो देखिए, अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है सिनर्जी का, वो बना हुआ है 4 रुपये 60 पैसे, 4 रुपये 80 पैसे का, यानी कि 4.5 रुपये तक का सिनर्जी का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो ये जैसे ही यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है, क्योंकि देखिए ये अभी दिखने में नहीं आ रहा है, वो इसलिए कि आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है सिनर्जी के स्टॉक में और ये एक अपवर्डी की तरफ गया है और एक बुलिश मोमेंटम में दाखिल है सिनर्जी का स्टॉक। तो यहाँ से यानी कि ये मज़ीद तेज़ी से बढ़ सकता है ऊपर। और लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि जो सिनर्जी का स्टॉक है वो 8 रुपये 8.5 रुपये तक जा सकता है। देखिए, इसके अलावा जो भी कंपनीज़ हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं वो आप लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर लिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि देखिए ज़्यादातर कंपनीज़ की जो है ना वो अर्निंग्स भी गिरी हुई हैं जो कि पेनी स्टॉक्स हैं। तो कुछ कंपनी पे तो कर्जा ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी बढ़ चली जा रही हैं। और यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करें ताकि फिर ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोज़ मिलती रहें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। इसके अलावा मैं आज की मार्केट का आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो मार्केट ने जो लो लगाया वो 61,750 का KC100 ने लो लगाया और यहाँ पे फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी एक्यूमुलेशन हुई है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आई थी। देखिए, मार्केट जो है ना वो यूँ बढ़ी है, सीधा एक अपवर्ड की तरफ गई है। 67,000 पे मार्केट जैसी गई है तो फिर 67,000 से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो गया था और मार्केट तेज़ी से नीचे आई है। 1000 पॉइंट निकले एक दिन, 2200 से ज़ायद पॉइंट्स निकले, फिर एक दिन 1000 पॉइंट्स निकले, वो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ ही आई है। लेकिन नीचे की तरफ आते हुए आज मार्केट ने 61,750 का सपोर्ट लेवल बना के फिर मार्केट में आते एक रिकवरी आई है, फिर मार्केट एक अपवर्ड की तरफ गई है और फिर अपवर्ड की तरफ जाते हुए मार्केट का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना, जो कि मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि मार्केट अगर नीचे आती हो तो मार्केट का मजबूत सपोर्ट लेवल बनेगा 62,000 पॉइंट्स का। तो मार्केट आज ही 62,000 पॉइंट्स पर ही एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाने की मार्केट ने कोशिश करी है और 62,000 पॉइंट्स पर ही मार्केट ट्रेडिंग करती रही है। तो ये तो देखिए, मैं टेक्निकल्स को देखते हुए आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि मार्केट कहाँ तक आ सकती है और मार्केट का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और मार्केट कहाँ पर आके ट्रेडिंग कर सकती है। देखिए, जिस टाइम मार्केट 66,000 पे ट्रेडिंग कर रही थी और वहाँ से जैसे ही सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ था तो मैंने तो आप लोगों को 3-4 दिन पहले ही बता दिया था कि मार्केट का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो मार्केट का बनता है 62,000 पॉइंट्स का,
यानी कि 62,000 का मार्केट का बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल। तो यानी कि मजीद सेलिंग आती है तो KC 100 यहाँ तक आ सकता है। ये तो मैंने आप लोगों को इससे पहले ही बता दिया था। तो फिर सारे स्टॉक्स में एक बाइंग जनरेट हुई, सारे स्टॉक्स में 23 से अपवर्ड की तरफ आया। तो फिर KC 100 की क्लोजिंग 62,693 पे हुई। तो KC 100 का ये मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है 62,000 पॉइंट्स का। तो KC 100 यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते, लेकिन थोड़ी भी आगे सेलिंग प्रेशर बिल्ट होता है तो फिर KC 100 23 ही नीचे की तरफ आ सकता है। यानी कि फिर KC 100 का 62,000 पॉइंट्स का जो सपोर्ट लेवल है वो 62,000 पॉइंट्स का KC 100 का ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा देखिए आगे आके न्यू डेवलपमेंट्स भी होनी है और इलेक्शन की भी डेट आ गई है कि 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने हैं। तो 2024 में ये सारी चीज़ें होंगी। तो देख लेते हैं फिर 2024 में क्या होता है, वो तो 2 महीने बाद की बात है। लेकिन देखिए अभी मार्केट हमारी जहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है तो यहाँ से देखिए मार्केट अगर 62,000 पॉइंट्स को एक सपोर्ट बना लेती है तो यहाँ से यानी कि एक तेज़ी और आ सकती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर 3 बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूँ। अभी जिस तरह से KC 100 23 से बढ़ा था, ये तीनों स्टॉक्स 23 से अपना ऑल टाइम हाई मारा तीनों स्टॉक्स ने और बहुत ज़्यादा 23 से अपवर्ड की तरफ गए। यानी कि पिछले जिन रेटों पे लो पे ये ट्रेडिंग कर रहे थे वहाँ से तो ये अच्छे खासे बढ़ गए। लेकिन पर जिस तरह से KC 100 में एक सेलिंग आई है तो ये तीनों स्टॉक्स ही 23 से नीचे की तरफ आए। लेकिन अभी देखा जाए तो 2024 में यानी कि महीने 1.5 महीने के अंदर ये तीनों स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। यानी कि इतनी तेज़ी इन तीनों स्टॉक्स में दिखने में आ सकती है। तो फिर अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इनके रेट क्या बनते हैं, इनका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, इनका बेस्ट बाइंग जोन क्या हो सकता है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इन तीनों स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके बता दूंगा। तो यहाँ से फिर आप लोगों की इन तीनों स्टॉक्स में ही बाइंग करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, क्या आप लोग इन तीनों में से कौन से स्टॉक्स की सिलेक्शन करते हैं। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज तो ही इन तीनों कंपनीज की अर्निंग्स हर तरह से देखा है तो ये तीनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंग्रो इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये अपनी सब्सिडियरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रही होती है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है और पिछली हिस्ट्री में तो एंग्रो कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है और एक तेज़ी और एक बुलिश मोमेंटम दिखने में आया। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने हाई पे हाई लगाता गया और एक भरपूर बाइंग जनरेट हो चुकी थी एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन शरिया कंप्लाइंट कंपनी भी है। तो देखा है तो कंपनी जो है वो हर तरह से ही बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इसके अलावा एंग्रो कॉर्पोरेशन की पे आउट की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी और शानदार रही है और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन भी एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लोगों को हासिल हुआ है। अभी तो एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो स्टॉक है वो 295 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कितना नीचे आ सकता है और एंग्रो कॉर्पोरेशन का मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और कितनी तेजी एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में अगर ये बढ़ता है तो दिखने में आ सकती है। तो ये फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन के टेक्निकल एनालिसिस करके एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। कॉर्पोरेशन की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। ये इसका जो बेस्ट सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है जहाँ तक अभी ये स्टॉक जो कि कंटिन्यूसली डाउनवर्ड की तरफ भी जा रहा है और आज तो ये 291 तक चला गया था, लेकिन फिर इसने वहाँ से सपोर्ट लेवल बनाया है और 295 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक और यहीं पर ही 296 रुपये पे एंग्रो कॉर्पोरेशन की क्लोजिंग आई है। तो अभी जो बेस्ट सपोर्ट लेवल जो एंग्रो कॉर्पोरेशन का बना हुआ है वो 275 से लेकर 280 रुपये, अगर यही सेलिंग रहती है एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में और ये कंटिन्यूसली दिखने में आ रही है एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में सेलिंग, तो ये फिर यहाँ तक आ सकता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये होगा इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल और तो यहाँ तक ये आता है तो आप लोग एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। यानी कि 275 से लेकर 280 रुपये के दरमियान एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक आप लोगों को मिलता है तो आप लोग बाइंग कर सकते हैं। ये इसका बहुत ज़्यादा ही अच्छा सपोर्ट लेवल भी है और बेस्ट बाइंग जोन भी है। यानी कि 280 रुपये तक भी ये आपको मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी आप लोगों के लिए बाइंग होगी एंग्रो कॉर्पोरेशन के स्टॉक में। और कंपनी भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, डिविडेंड्स और पे आउट्स भी है बहुत ज़्यादा ही अच्छे देरी होती है और ग्रुप भी शानदार ग्रुप की कंपनी है एंग्रो ग्रुप की। तो देखा है तो ये लॉन्ग टर्म में इसकी अर्निंग्स और मज़ीद बेहतर होती हैं। तो ये जो इसने अभी अपना हाई टच किया जो कि 329 रुपये का था एंग्रो कॉर्पोरेशन का, ये यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है। यानी कि 355 से लेके 360 रुपये एंग्रो कॉर्पोरेशन का स्टॉक यहाँ तक तो जा सकता है क्योंकि जब इसमें एक बाइंग जनरेट होती है तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पर अपने हाई पे हाई पकड़ता रहता है।
तो ये था एंग्रो कॉरपोरेशन का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। हबको इसका कोड है। हबको के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये अपने पावर स्टेशंस की डेवलपमेंट, इसको ऑपरेट करना और इसको मेंटेन करने का काम कर रही है। इसके अलावा हब पावर PSX में लिस्टेड और पिछली स्टीम में तो हब पावर का जो स्टॉक प्राइस था वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से एक लो लेवल पे आया और लो से फिर एक तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया। और इसके अलावा पिछली स्ट्रीम में हब पावर कंपनी के स्टॉक ने जो कैपिटल गेन लोगों को दिया है वो तो आउटस्टैंडिंग कैपिटल गेन लोगों को हब पावर कंपनी के स्टॉक से हासिल हुआ है। लेकिन अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है 117 रुपये पे। तो यहाँ से ही नीचे आता है तो 80 से 84 रुपये का सपोर्ट लेवल तो इसका बना हुआ है। लेकिन अगर ये कोई सी भी सपोर्ट बना के मज़ीद तेज़ी से बढ़ता है तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया इसका जो कि अभी इसने हाई लगाया 129 रुपये का, ये इसको भी ब्रेक कर सकता है और तेज़ी से बढ़ सकता है। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये पावर सेक्टर में कंपनी है हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था वो हब पावर का बना हुआ था 80 से 81 रुपये का, यानी कि पिछली स्ट्रीम भी देखा जाए तो हब पावर का स्टॉक इस 80, 81, 82 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया था और फिर यहाँ जो इसको रेजिस्टेंस का सामना हुआ तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर नीचे की तरफ ही गया था और जो इसका पिछली स्ट्रीम में लो बना था वो ये 57 से 58 रुपये तक चला गया था हब पावर कंपनी का स्टॉक। लेकिन फिर यहाँ से हब पावर ने सपोर्ट लेवल बनाया है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत अच्छी बैंक जनरेट हुई है हब पावर के स्टॉक में। लेकिन फिर ये बढ़ते हुए वहीं जाकर रजिस्ट करा जो कि हब पावर का बन गया था 80 से 81 रुपये का। लेकिन फिर यहाँ फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स सब ने बहुत ज़्यादा अच्छी और मजबूत बाइंग कर रखी। फिर किसी ने भी इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करा तो फिर ये यहाँ से निकला है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फिर अपने हाई पर ही जाता गया। वो इसलिए कि बाइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी निचले लेवल्स पे और एक बुलिश जोन में हब पावर कंपनी का स्टॉक दाखिल हो चुका था। तो फिर ये कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया है, 122 रुपये पे जाके रुका है, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। लेकिन फिर जैसी मजबूत सपोर्ट हब पावर कंपनी की जो कि 114 से 115 रुपये की बनी है तो फिर यहाँ से मजीद तेजी से हब पावर कंपनी का स्टॉक 126 रुपये तक चला गया। यानी कि देखा है तो कंपनी जो है वो हर तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। बस जैसी जो कि सर्कुलर डेट गर्दिशी करते का जो मसला है जो कि अभी रिजॉल्व हो ही जाना है कुछ वक्त में जाके, तो ये जैसे ही रिजॉल्व होता है तो ये हब पावर कंपनी का स्टॉक यानी कि 180 रुपये 180 रुपये तक भी ये जा सकता है। यानी कि कंपनी में इतनी जो है वो ताकत है कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। बस ये जब भी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो कि हब पावर कंपनी का 126 रुपये जो कि हब पावर कंपनी ने 126 रुपये का हाई लगा के 117 रुपये 90 पैसे पे हब पावर कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है जो कि अभी इसमें भी सेलिंग देखने में आ रही है हब पावर कंपनी के स्टॉक में, तो ये नीचे की तरफ आता है तो 80 से 84 रुपये का हब पावर कंपनी का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। पिछली हिस्ट्री में भी हब पावर कंपनी के स्टॉक ही 80, 82, 83 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता रहे। तो ये अगर यहाँ तक आता है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और बेस्ट बाइंग हो जाएगी हब पावर कंपनी के स्टॉक में। तो ये था हब पावर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है। इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है। बहुत ज़्यादा अच्छा नेशनल फूड का बिजनेस भी चल रहा है और पिछली स्ट्रीम में तो नेशनल फूड का जो स्टॉक था वो एक बहुत ज़्यादा ही अच्छे रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था जो कि 200 रुपये से ऊपर के रेट थे। लेकिन फिर वहाँ जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, इसके अलावा इस कंपनी की सेल्स भी कम हो गई थी और अर्निंग्स भी कम हो गई थी इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से। तो और डॉलर का रेट भी जिस तरह से इतना तेज़ी से बढ़ा है तो फिर नेशनल फूड का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नीचे की तरफ ही आता रहा है। लेकिन नेशनल फूड का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो 115 से लेके 120 रुपये का, यानी कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है नेशनल फूड के स्टॉक का। तो अभी ये कितना नीचे आ सकता है नेशनल फूड का स्टॉक और यहाँ से अगर ये बढ़ता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो ये फिर नेशनल फूड के टेक्निकल एनालिसिस करके नेशनल फूड के स्टॉक को देख के समझ लेते हैं। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। इस कंपनी के हम मजबूत सपोर्ट लेवल और बेस्ट बाइंग जोन की बात कर लेते हैं तो अभी तो नेशनल फूड्स का जो स्टॉक है वो 133 रुपये पे नेशनल फूड्स का स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं पिछली हिस्ट्री आप लोगों को बता दूं तो नेशनल फूड का जो मजबूत सपोर्ट लेवल था जो कि नेशनल फूड ने 95 से 100 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल बनाया
तो ये मजबूत सपोर्ट लेवल बनाते ही नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गया और बहुत सारी अच्छी और मजबूत बाइंग जनरेट हो चुकी थी नेशनल फूड के स्टॉक में। तो फिर ये कहीं भी नहीं रुका है और कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल हुआ और एक अपवर्ड की तरफ जाता रहा। और अपवर्ड की तरफ जाते हुए फिर जो रेजिस्टेंस का सामना हुआ था वो नेशनल फूड का स्टॉक पहले तो 152-53 रुपये पे रुका है, नीचे की तरफ आया है यानी कि 155-56 से लेके 157 रुपये का जो एक मजबूत रेजिस्टेंस था वो नेशनल फूड का बना। फिर ये वहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आई है और अभी ये 133 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहे हैं नेशनल फूड का स्टॉक। तो यानी कि यहाँ से भी मजीद सेलिंग आ सकती है और नीचे की तरफ आता हुआ नेशनल फूड का जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 112 रुपये से लेके 118 रुपये का। यहाँ से भी आप लोग अपनी वर्किंग करके थोड़ा सा ये डिप मारता है नेशनल फूड का स्टॉक, तो इसको बाय कर लेते हैं। तो कैपिटल गेन तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नेशनल फूड के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। तो ये था नेशनल फूड का टेक्निकल एनालिसिस। तो ये तीनों स्टॉक्स अभी जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन तीनों स्टॉक्स के बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट बाइंग जोन है, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी भी करेक्शन आती है इंडेक्स में और 23 से इंडेक्स नीचे आता है तो इनका और अच्छा रेट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया टेक्निकल एनालिसिस करके कि इनका रेट अच्छा और बेस्ट बाइंग जोन कौन सा हो जाएगा इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का। इन्वेस्टमेंट करी भी उसके अगेंस्ट पर आप लोगों को कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड और पे आउट्स जो कंपनीज देती रहेंगी तो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करिए ताकि फिर ये वीडियो और आगे से आगे बढ़े। और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।